तो दोस्तों हमारे इधर सूरज डूब चुका है, रात होने वाला है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। तो आप लोग ब्लॉग में जाइएगा, तहलका मचाइएगा, गर्दा मचाइएगा, बवाल मचाइएगा। तहलका तो मचा देना है आप लोगों को। राज बैगा ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, दबा के हुमचा के सब्सक्राइब करो। अगर एक हाथ में सब्सक्राइब करते नहीं बनता है तो दोनों हाथ को तरोड़ मरोड़ के मुरकेट के सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाइए। समझ रहे हो ना, बेल आइकन। आप लोग गलत समझ लेते हो। तो आप लोगों को भी ब्लॉग में आना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, वो भी अनलिमिटेड। जितना चाहो उतना आप कमा सकते हो, केवल मेहनत लगता है। हर चीज़ में मेहनत है भाई। स्ट्रगल तो ज़रूरी है जीवन में ना। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा मेहनत का फल कैसे मिलेगा यार। तो भाई सावन सोमवार चालू हो चुका है, तो सावन सोमवार का व्रत आप लोग कर सकते हैं और नियमों को पालन अच्छा से कीजिए। आप लोग लहसुन प्याज मांस मंदिरा से दूर रहिए। 4 सोमवार का व्रत आप लोग पूर्ण कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां और औरतें लोग ही सावन सोमवार का व्रत का पालन करते हैं और पूर्ण करते हैं, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि हमारे होने वाले हस्बैंड बहुत ही अच्छा संस्कारी हो, व्यवहारिक हो। यही दुआ मांगते हैं भोलेनाथ से। और जो औरतें होते हैं, महिलाएं, तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए सावन सोमवार का 4 सोमवार का व्रत पूर्ण करते हैं। तो आप लोग जाइए ब्लॉग में और तहलका मचाइए, गर्दा मचाइएगा। तो हमारा इधर तो शाम हो चुका है और सूरज भी डूब चुका है। आप लोग जाइएगा ब्लॉग में और एकदम तहलका से देखिएगा, एकदम गर्दा मचाइएगा। तो सावन क्या बोलते हैं, सावन सोमवार का व्रत आप लोग करिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हंसवा रहे हैं भाई अपने यूट्यूबर साहब को, ब्लॉगर साहब को। तो शाम हो चुका है, तो अब क्या बताएं। अब ब्लॉग को अब देखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा राज भैया ब्लॉग को और अपने राज भाई को, यूट्यूबर को एंड ब्लॉगर को। तो क्रिएटर हूँ, अभी सक्सेस होने में स्ट्रगल जारी है, मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। तो भाई आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ। आप लोग नहीं करोगे ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोग हैं तो मेरे को बल मिलेगा, तो मैं भी कुछ करने के लिए उत्साहित होऊंगा ना भाई। इसलिए आप लोग देखिएगा ब्लॉग वीडियो में जाकर, तहलका तो मचाइएगा आप लोग। तो यही वेदर है शाम का। तो अभी मैं अपने सब्जी मंडी मार्केट से घूम के आया हूँ, जनकपुर से। तो सोचा आप लोगों को ब्लॉग शूट करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि सावन सोमवार महादेव जी का, शिव शंकर भोलेनाथ का आ रहा है। तो आप लोगों को बताया ना, मांस मंदिरा लहसुन प्याज से दूर ही रहना और लड़की बाजी लौंडिया बाजी से दूर रहना। एकदम बवाल मचा देना, क्योंकि व्रत पूर्ण करना। क्योंकि साल में एक बार ही आता है सावन सोमवार, वो भी 4 सोमवार। और सावन सोमवार में केवल 2 दिन बहुत ही खास होता है हर इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में। कहा जाता है ना, सावन सोमवार का दिन और मंगलवार का दिन सावन के मौसम में बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास दिन होता है। आप हो सके तो सोमवार को व्रत नहीं रख पाते हैं तो मंगलवार को रख लीजिए सावन सोमवार में। और बताया ना, मांस मंदिरा लौंडिया बाजी दारू मुर्गा का बोलते हैं, लहसुन प्याज से दूर रहना आप लोग। और एकदम भरपूर आनंद लेते रहिए और अच्छे से व्रत का पालन कीजिएगा और आप जो चाहें वो मिलेगा। क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही बड़े दयालु हैं, क्योंकि वो रुद्र हैं। तो रुद्र को समझते हो ना, बहुत ही बड़े दयालु हैं। उन महादेव जी को संहार के देव भी माना जाता है और अपने भक्तों को पल भर में ही ऐसे ही सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े दयालु है ना। क्योंकि आप उनसे जो भी मांगोगे तो वो तो दे ही देते हैं। क्योंकि हमारे जो बजरंग बली हैं, उनके रुद्र अंश, रुद्र अवतार, जिन्हें हम भक्त शिरोमणि श्री राम भक्त हनुमान कहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के ही रुद्र अवतार हैं, रुद्रांश हैं। तो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप किसी भी देवी देवताओं से मांगोगे ना वो लिमिट में पाओगे। अगर हनुमान जी से इच्छा नहीं करोगे ना तो वो भी अनलिमिटेड देते हैं, क्योंकि हमारे भक्त शिरोमणि हनुमान जी का कुछ बात ही अलग है। क्योंकि कलयुग के राजा हैं, कलयुग का भार सब कुछ उनके ऊपर ही है। कलयुग चलता भी है तो हनुमान जी की कृपा से ही चल रहा है और चलता रहेगा। तो जब तक धरती है तो हमारे हनुमान जी धरती पर ही निवास करते हैं और करते रहेंगे, जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता है। तो क्योंकि प्रभु श्री राम जी का आज्ञा का पालन करने के लिए उस धरती पर हैं और राम काज को पूर्ण करने के लिए धरती पे हैं। तो धर्म की रक्षा और भक्त की सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहते हैं। 8 याम 4 धाम, वो कोई भी संकट में आए उनको पुकार दे श्री राम नाम लेके, तो हनुमान जी दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि राम नाम उनका बहुत ही प्रिय है। तो राम नाम जितना आप बोलोगे ना, तो राम नाम बोलने से पहले ही हनुमान जी का आगमन हो जाता है। आप लोग समझिए इस बात को। अगर हम ऐसे ही बोल दिए राम, तो
तो सोच रहे हो हनुमान कहाँ से आएंगे। अरे पगला, अगर राम बोलने से पहले ही आ जाते हैं, ये समझ लीजिए आप लोग, अदृश्य रहते हैं, क्योंकि राम नाम रसिक हैं। वो कहते हैं ना, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, समझ रहे हैं ना, प्रभु चरित्र का सुनवे का रसिया है, रसिक हैं। आप लोग देखिए ना, इतने हमारे बड़े दयालु हनुमान जी, और उनके रुद्र जिसे हम भोलेनाथ, भोले शंकर, शिव शंकर, महादेव कहते हैं, उनके ही रुद्र अंश है हमारे हनुमान जी। तो आप लोग जाइए ब्लॉग में, तहलका मचाइए, सावन सोमवार का व्रत पूर्ण कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, पवित्र होकर कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और लहसुन प्याज मांस मंदिर से दूर रहिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, तभी व्रत पूर्ण होगा और आपका मनोकामना जो भी है वो पूर्ण होगा और आप सबको मिलेगा ही। और सब रखिएगा, कर्म का फल थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। कहते हैं ना, हो ही सोई जो राम रची राखा, को कई तर्क बढ़ावे साखा। तो आप लोग जाइए ब्लॉग में, सपोर्ट कीजिए राजा भाई का ब्लॉग को। ठीक है, ब्लॉग को एंड करते हैं। लव यू सो मच टू यू।